हेलो फ्रेंड्स, गुडविल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तभी तो क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाएंगे हम। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 डिग्री की उत्तरी देशांतर रेखा, जो स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। मतलब ये जो 180 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा है, इसको एक काल्पनिक रेखा के तौर पे खींचा गया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरीके से खींचा गया है जिस तरीके से कि साइबेरिया, जैसे रूस का जो एशियाई भाग है इसे साइबेरिया कहा जाता है। ये रूस का, रसिया एशिया का भाग है। जो रूस है, इस रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया बोला जाता है। तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचने के लिए तथा साइबेरिया और अलास्का को अलग रखने के लिए 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे अक्षांश रेखा है वो 75 डिग्री की नॉर्थ अक्षांश रेखा। तो क्या किया गया, यहाँ पर जब ये देशांतर रेखा को खींचा गया, 180 डिग्री की उत्तरी देशांतर रेखा को जब खींचा गया, तो इसको अलास्का को और रूस के एशियाई भाग साइबेरिया को अलग रखने के लिए और रूस का जो साइबेरिया हिस्सा है ये विभाजित ना हो, इसके लिए इस देशांतर रेखा को क्या कर दिया गया है, पूरब की ओर मोड़ दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक का सीधा आया, यहाँ से फिर क्या कर दिया गया, इसको पूरब की तरफ मोड़ दिया गया है और फिर यहाँ से सीधा स्ट्रेट कर दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से आगे इसको बेरिंग सागर, ये है ना बेरिंग सागर में फिर इसको क्या कर दिया गया है, पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। पश्चिम की ओर मोड़ने के बाद फिर इसे फिजी द्वीप, इसके नीचे स्ट्रेट जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर में, यहाँ पर मैं छोटे छोटे द्वीप बना दे रहा हूँ। फिजी द्वीप और समोआ द्वीप, और न्यूजीलैंड, इनके विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसे पूरब दिशा की ओर मोड़ दिया गया है और फिर इसे सीधे ऐसे स्ट्रेट जाने दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, मतलब कि जब ये देशांतर रेखा खींची गई तो देशांतर रेखा को किसी भी स्थलीय भूभाग से नहीं गुजारा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब ये देशांतर रेखा किसी स्थलीय भूभाग को दो भागों में विभाजित कर देता तो क्या होता कि इस देशांतर रेखा से जब आप पार करेंगे इसको तो एक दिन का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब है पूरब से पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और पश्चिम से पूरब की दिशा में जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जलयान में हम यात्रा कर रहे हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आएँ तो मैं क्या कहूँ कि इधर क्या हो रहा है आपका, अगर संडे है
तो जब पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो ये मंडे हो जाएगा, और पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएंगे तो संडे, मतलब एक दिन का अंतर आ जाएगा। इसीलिए किसी भी स्थलीय भूभाग से इसको नहीं गुजारा गया, जिससे कि अगर इसे किसी भी स्थलीय भूभाग को विभाजित कर दे तो एक ही देश में या एक ही आइलैंड पे दो अलग अलग डेट निकल कर आएंगी। इसलिए इसको किसी भी स्थलीय भूभाग को विभाजित करते हुए नहीं खींचा गया। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो आप समझ लेते हैं हम जल संधि क्या है। तो जल संधि क्या होती है, जो जल संधि क्या होती है, जल संधि वो जलीय राशि होती है जो दो जलीय राशि को मिलाती है तथा दो स्थलीय भूभाग या दो स्थलीय भूखंड को अलग करती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बेरिंग जल संधि होगा। ऐसे कैसे होगा, ये बेरिंग जल संधि ही क्यों होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेरिंग जल संधि, ये है आपका बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर बहती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बेरिंग जल संधि। अब ये बेरिंग जल संधि के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये बेरिंग जल संधि है वो किसको किससे जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो जलीय राशि को ही एक दूसरे से जोड़ेगी और स्थलीय भूभाग को अलग करेगी। तो ये किसको किससे जोड़ती है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा आर्कटिक महासागर, ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर को यहाँ आप दिख रहा होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में एग्जाम में अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर को नहीं रखेगा, तो क्या देगा, तो दे देगा चुक्सी सागर को जोड़ती है बेरिंग सागर से। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा ये है चुस्की सी, ये है बेरिंग सी, इसको जोड़ती है। तो ऑप्शन में इस चुस्की सागर को बेरिंग सागर भी लिख देगा, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, आप क्लियर करके हर एक क्वेश्चन को पूरा क्लियर करके रखिए, जिससे कि वो कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे ना। तो चुस्की सागर को बेरिंग सागर से भी जोड़ती है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आए आपको आंसर उसका सही लगा देने का है। ठीक है, अब देखिए जल संधि है तो दो स्थलीय भूभाग को या दो स्थलीय भूखंड को अलग भी करेगी। तो किसको किससे अलग करती है, तो देखिए यहाँ रूस, तो आप बोल सकते हैं रूस को अलास्का से अलग करती है, या रूस की जगह पे वो ऐसा भी लिख के दे देगा एशिया, तो एशिया को अलास्का से अलग करती है। अब क्या करेगा वो अलास्का के जगह पे वो अमेरिका भी लिख सकता है, क्योंकि जो अलास्का है उस पर अमेरिका का ही अधिकार क्षेत्र में है अलास्का। ठीक है, तो एशिया को अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, या लिख देगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से, अलग करती है। तो क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन पूरी तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बेरिंग जल संधि किसको किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या चुस्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। किसको अलग करती है, किस स्थलीय भूभाग को अलग करती है, तो रूस को अलास्का से अलग करती है, या रूस को अमेरिका से अलग करती है, या कह सकते हैं एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। तो अगले ऑप्शन को देख लेते हैं इनके बारे में भी। पनामा जल संधि,
देखिए पनामा जल संधि जो है ये किसको किससे जोड़ती है, तो सबसे पहले इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। तो पनामा जल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में ये किसको किससे अलग करती है, तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, मतलब ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी उत्तरी अमेरिका के जगह पे इसमें सेंट्रल अमेरिका के देश भी लिख देता है। केंद्र अमेरिका के देश या मध्य अमेरिका, केंद्र के जगह मध्य लिखेगा, मध्य अमेरिका के देश। जैसे मध्य अमेरिका के देश में बेलीज है, अल सल्वाडोर है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, पनामा है, इनको लिख देगा कि मध्य अमेरिका के देश को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। किसको किससे जोड़ती है पनामा जल संधि, तो पनामा जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये पनामा जल संधि, पनामा जल संधि कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये किसको किससे अलग करती है, तो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। और किसको किससे जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, सुएज नहर, तो सुएज नहर की बात मैंने कल, सुएज कैनाल या सुएज जल संधि, इसकी बात मैंने कल बहुत ही विधिवत तरीके से एक वीडियो में कर चुका हूँ। इस पर एक क्वेश्चन भी बना था जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में दिया था। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, अगला है डोबर जल संधि। तो देखिए डोबर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, तो आप इसका राइट आंसर करेंगे बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि के बारे में आप जान लें कि बेरिंग जल संधि जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा के समानांतर बहती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा मतलब जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है, बेरिंग जल संधि से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि किसको किससे जोड़ती है और किसको किससे अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि जो है वो चुकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किससे अलग करती है, मतलब किसको किससे अलग करती है, किस स्थलीय भूभाग को किस स्थलीय भूभाग से अलग करती है, तो ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, या बोल सकते हैं रूस रसिया को अलास्का से अलग करती है। क्लियर है। पनामा जल संधि के बारे में बता दिया मैंने। पनामा जल संधि जो है वो ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। किसको किससे जोड़ती है, तो ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्लियर है। तो ये आज का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगे, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, फिर मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।